वन क्लास 2 क्लास में लोग जो है आकृति के बारे में, शेप के बारे में पढ़ते रहे। कौन से आकार कौन है रे, शेप के आकार के बारे में पता चलता रहता है। प्राइवेट स्कूल में शेप के बारे में जानकारी देते रहे कि बउआ रे देखो ये गोलका है, जो ये है गेंद है, फुटबॉल है, शंकु है, बेलन है, उसको सिलेंडर कोन, सीबीएसई बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम में कोन, सिलेंडर, बेचारा सिलेंडर कुछ भी नहीं करेगा। सिलेंडर समझ रहे, जो गैस वाला सिलेंडर समझ जाता है, लेकिन सिलेंडर हर आदमी के घर में, आप तो आम बात है कि हर आदमी के घर में सिलेंडर है कि नहीं। हर आदमी के, चाहे सस्ता या महंगा, कहावत है आदत बुरी बला है। जब आदत लग जाए छे, अब किसी आदमी को खैनी खाने का आदत लग गया तो कतो 2 मिनट आ रहे तो पहले खैनी लगाना शुरू करेगा, और तब एक चुटकी मारता है, फिर के रुको ना तैयार होते हैं। उसको पता है कि खैनी से क्या होता है, कैंसर होता है। तो कैंसर का कोई टेंशन नहीं, सिर्फ उसको खैनी खाना। वो आदत है, आदत बुरी बला है। तो आदत से कोई मजबूर नहीं, इंसान खैनी से मजबूर नहीं, आदत से मजबूर है। तो इसीलिए इंसान अपना कामों से कम, अपने कर्तु, अपने नामों से ज्यादा महसूस होता है। तो इस द्वारा जो है, तो इस शेप के बारे में तो हर विद्यार्थी को, बच्चा को बताया जाता है कि बाबू समझ लो, ये गोलाकार आकृति को, हर गोलाकार आकृति को एक शेप के आकार के गोल रहता है पूरा चारों तरफ से, इसको लोग गोला कहते हैं। अगर गोल आकृति को अगर किसी तरह से काट दिया जाए, मान के चलो ये एक कहता है कि यह एक सर्कल है, ये गोल है, तो गोल है तो इसका मतलब यह है कि यह एक वृत्त हो गया, जो चारों तरफ से घेर दिया है, घेरा गया है, वह क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब हम लोग बचपन में तो परिभाषा, इसका डेफिनेशन पढ़े थे नहीं। अब इसका परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन अंदर वाली भाग, क्षेत्रफल बाहर वाली भाग, चारों साइड के हम लोग परिमिति के परिमाप, परिधि, वृत्तीय साथ है ना, परिधि, परिमाप और परिमिति, और उसके बाद क्षेत्रफल, बाहरी भाग कितना एकड़ में बैठ फैला हुआ है, अंदर में कितना चीज है, आयतन है ना। तो उसके अब सर बेलन इसमें भी होता है आयतन, नहीं, वृत्त में आयतन पढ़ा है कभी, वृत्त में वॉल्यूम पढ़ा है नहीं, क्योंकि उसके कोई आयतन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई आकार नहीं ना है गोलाकार, जिसमें कुछ पानी भरेगा, कुछ वस्तु भरेगा तो उतना आयतन हो जाएगा उसका, नहीं ना है। इसमें क्या होता है, एक आकृति बन जाता है कि देखो ये गोल है, अब कोई आदमी गोल बना देगा, इसके अंदर में रहना है गोल का गोल, और में कोनो चित्र रह नहीं सके, पानी रह सके, पानी नहीं रह सकता है वृत्त में। अगर मान लीजिए गोला आकृति बना दो किसी धरती पर, सरफेस पर, और उसमें कोई पानी को रख दो, कोई द्रव पदार्थ को रख नहीं पाए। हाँ, अगर कोई वस्तु को, गोलाकार वस्तु को, गेंद को काट दो, नारियल को काट दो तो गोल हो जाता है, गोल का अर्धगोला हो जाता है, और उसमें पानी रखो, उसका आयतन होता है, होगी। तो इसी तरह से गोलाकार आकृति वृत्त में जो है कोई आयतन नहीं होता, उसमें कोई पानी नहीं, कोई कतो गई पानी रखेंगे तो होगा इधर उधर, जिधर उसको दिशा मिलेगा उधर भाग जाएगा। इसीलिए उसमें तो क्या पढ़ेंगे, परिमिति, परिधि और क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप। परिमाप पढ़ते हैं तो परिमिति और परिधि पढ़ते हैं तो उसको अर्ध परिमाप। इम्पोर्टेंट है अर्ध परिमाप 10वां में, क्योंकि 10वां में 2-3 कई बार परिधि छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, परिमिति छोड़ करके अर्ध परिमाप पहले पूछ देता है। ये छड़ा आब आवे छै, वाह वाह, इंटरनेशनल खिलाड़ी तो ये छड़ा अगरा के लेकिन किछ नहीं कही छै दुआरे की। हाँ, तो इसलिए जो है होता है। अब सर गोलका चीज सब कथी सब में देखने चाहिए, तो याद रख लो, साइकिल का चक्का वृत्त, मोटरसाइकिल का वृत्त, और कई तरह के हम लोग देखते हैं, जैसे हो गया अशोक चक्र। अशोक चक्र कई तरह के होता है, रेलगाड़ी, टिकटी गाड़ी, ठेला, हाँ ठेला, हम पहिया, ठेला नहीं, ठेला में पहिया, वो जो है सारा वो क्या हो गया, सर्कल हो गया।
और इसके बाद हम लोग गांव घर में क्या देखे थे, जाता जाता चक्की 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 तेल निकाल और चक्की चक्की चावल निकाल। कहानी सुना है? एगो आदमी था, एगो था हबसी, एक था अहबसी, दो आदमी था। कहता है कि देखो एक चक्की का ऐसा है मशहूर कि उस चक्की में जो है ना इतना है कि अगर तुम उस चक्की को जो कहोगे सो निकाल कर देगा, जो कहोगे सो। तुम कहोगे इतना, सोना तो सोना, चावल तो चावल, गेहूं तो गेहूं, दाल तो दाल। बोलता हाँ देखो हम कहते हैं। तो एक आदमी, दो आदमी था, कहता है देखो कहाँ जा रहा था मालूम है? 9 पर जा रहा था। 9 पर जा रहा है, चलो ठीक। अब कहता है कि चक्की चक्की तेल निकल गया। वो आदमी था थोड़ा सहनशील और अपना पर्सनैलिटी बोला चक्की चक्की तेल निकाल। और उसके बाद तेल निकाल दिया। अब मन के बाद रुक नाइट होता है ना, रुक जा, जैसे खुल जा सिम सिम, खुल जा, बंद हो जा सिम सिम, तो बंद हो जा, बंद हो जाता है। तो इसी तरह चक्की चक्की तेल निकाल, तो थोड़ा तेल निकाल दिया। आप जब तक नहीं कहोगे रुको, बंद कर चक्की, अब तेल बंद हो गया, छूट हो गया, खत्म हो गया, तब तक रुकेगा नहीं। तो उसको क्या पता, वो एक आधी तरफ से होता है। और वो जो है ठीक है दिखाता है। और वो हबसी आदमी क्या कहा, उसको धोखे से उतार दिया। कहता कि इसको अब हम क्या करें, आदमी को क्या करें, इसको तो कुछ करना होगा, क्योंकि हमको तो इससे बहुत बड़ा अमीर बनना है। समुद्र में तैर रहा है, उसको धोखा से जो है समुद्र में धकेल दिया, उसको भगा दिया और धकेल दिया। बेचारा समुद्र में क्या किया, डूब गया। अब वो डूबने के बाद वो कहता कि अब तो हम करोड़पति बने। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोल दिया कि हमको भूखो लगा हुआ है, अच्छा चलो चक्की चक्की तेल निकाल, अजी चावल निकाल। अब बताओ 9 पर है, चक्की चक्की चावल निकाल। जब तक उसको बंद नहीं करने के लिए कहेगा, उसको हबसी आदमी कहता है। अब नहीं कहेगा तो 9 चक्की पर तेल निकलेगा या गेहूं निकलेगा, तो इतना निकल लोड कर लेगा, इतना और निकलता ही जाएगा। तो क्या होगा, 9 पर बाहर जाएगा और क्या कहेगा, तू भी जा, चक्की भी गया, हाँ तू भी ओम नमः स्वाहा। तो ऐसे बात है कि जब इंसान का अपने आप खत्म हो जाता है तो समझता है अपना हमारा हस्ती। देखो क्या होता है, सबसे पहली बात है कि इंसान को अपने आप पे नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़ा बन जाएंगे या बन गए हैं, ये वैसे बेचता है, नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग अपने आप को ताबुल हो जाता है कि हमको इतना बड़ा, जितना है भगवान उतना ही में संतुष्टि देना चाहिए कि हम संतुष्ट है उतना ही में। हाँ, जिज्ञासा है, आशा है, और हमारा ये है कि चलो हम और थोड़ा बढ़ जाते और दूसरे को भलाई करते, कुछ ज़्यादा हो जाता। कोई आदमी को बहुत ज़्यादा भी हो जाता है ना, तो तुमको नहीं कहता है कि अगर चाय पी रहा चाहिए मगर मक्खी गिर पड़े तो मक्खियों को नहीं चाय पी ले, गैर के तो पी। तो ऐसे आदमी पाई लगल छे 5 रुपया, 5 रुपया पाई लगल छे, पकले ऐसे गार करके पी जाता है। तो ऐसे संबंध होता है, तो बहुत तरह के लोग होता है। आप सुन लो, तो अब हम एक वृत्त बनाते हैं, है कि नहीं? वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त में क्या करेंगे सर, देखो सुनो, इस वृत्त में पहले हम वृत्त का परिभाषा बताएं, डिफिनीशन ऑफ सर्कल। वृत्त का परिभाषा अगर पूछ देगा क्या होता है तो पहले क्या बताएं। देखो मालूम है वृत्त का खोज कैसे हुआ, पाई के मुताबिक वृत्त का सर्कल का खोज, बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा। पाई के मुताबिक अगर पाई का मान का खोज न होता तो ये टेढ़ा मेढ़ा चक्का सोज न होता। पाई ये पाई का खोज न होता तो शायद आज धरती पर लोग मिनटों में यहाँ से कितना दूर न चला जाता, पाई का खोज न होता। और पाई का खोज करने वाला कौन है, आर्यभट्ट माना जाता है। तो इसका अगर खोज न होता, पाई का मान देने वाला, जीरो का सिद्ध करने वाला, जीरो को प्रूव करने वाला, जीरो का खोज करने वाला आर्यभट्ट को माना जाता है।
लेकिन अगर पाई ना होता तो पहले क्या होता था, पहले के दौर में ऐसे ऐसे चक्का करता, ऐसे ऐसे। हमारे एक पलटी, दो पलटी, तीन पलटी, इतना देर में तो पैदल लोग चला जाएगा, कहाँ पाँव पैदल चला जाएगा। लेकिन फिर भी कटही गाड़ी तरह चलता था, मतलब एक रुक रुक कर गोल नहीं था, इसलिए पाई का निर्माण हुआ। अब पाई का निर्माण कैसे हुआ मालूम है? पाई का एक ग्रीक भाषा के में माना जाता है, पाई बराबर 3.14। अब पाई का मान 3.14, पाई का मान 22/7। यह एक ऑथेंटिक मान नहीं है, निश्चित मतलब जो एग्जैक्टली मान होगा सो नहीं है। ये दुनिया का कोई आदमी इसको एग्जैक्ट मान निकाल नहीं सकता है, क्योंकि आप जो वैज्ञानिक था जो सिद्ध करके दिखा दिया कि इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगा उस दिन, जिस दिन कुछ ना कुछ और नया हो सकता है धरती पर, लेकिन हमको लगता है नहीं होगा। इसलिए इसका मान सही मान नहीं है, मान लिया गया है इसका मान 22/7 है। इसलिए 22/7 कि अगर हम किसी भी अगर वस्तु को मापेंगे, उसको चारों तरफ देखेंगे तो 22 उड़ेगा, उसका रेडियस 7 होगा। क्योंकि अगर देखेंगे जिसका जितना बड़ा मुंह होगा उसको उतना बड़ा नापने वाला होगा, फिर भी 22 होगा, क्योंकि घुमाने के बाद यहाँ आने के बाद 22 हो जाएगा, और उसको मापेंगे तो 7 हो जाएगा। रेडियस, उसको कहता है रेडियस त्रिज्या, और इसको कहता है व्यास। इसको क्या कहता है? व्यास। व्यास अब पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, एक वृत्त पर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? अनंत। याद रखना, क्योंकि एक वृत्त पर एक ही व्यास नहीं ना, कितना भी हम व्यास खींच सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं है कि हमको 10, 5, 25, 30, 40। व्यास उसे कहते हैं जो वृत्त के एक बिंदु से साइड से दूसरे बिंदु के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, केंद्र से होकर। अब नहीं कि हम कहीं से गुजार दिए यहां से लेकर चले गए, इसको व्यास कहते हैं। नो, इसको हम लोग जीवा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जीवा। जो वृत्त से होकर हट के, थोड़ा वृत्त से हट के इन दोनों बीच के सट के चलता है, उसे जीवा कहते हैं। अब मतलब इसको आप पूछ देगा एक वृत्त पर कितने त्रिज्या खींची जा सकती है? अनंत। जब व्यास अनंत तो त्रिज्या अनंत होगा। इसीलिए पूछ देगा अगर वृत्त पर व्यास कितना तो अनंत, और त्रिज्या कितना तो अनंत होगा। याद रखना कि वो पूछ देता है एक वृत्त पर ऑब्जेक्टिव में कि एक वृत्त पर कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, कितने त्रिज्या, तो अनंत बोल देना। ठीक है। अब वृत्त की परिभाषा क्या होता है? कौन बताएगा वृत्त का परिभाषा? कौन बताएगा? जल्दी बोलो, टाइम नहीं, जल्दी बोलो। तो हम एक निश्चित बिंदु मान लिए, निश्चित बिंदु मानकर समान दूरी लेकर, दूरी समान होना चाहिए, याद रखना नहीं तो लिख लो। निश्चित बिंदु मानकर समान दूरी लेकर, अगर हम कंपास में समान दूरी ले लिए, निश्चित बिंदु मानकर समान दूरी लेकर खींची गई गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब मान के चलो अगर खींची समान दूरी है किसी वृत्त के, माना समान दूरी मतलब समान त्रिज्या, निश्चित बिंदु मानकर समान दूरी लेकर खींची गई गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब हम लोग वृत्त से संबंधित क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक आवश्यक सूत्र लिख लो। क्या होता है? 2πr। परिधि परिमाप उसी को कहते हैं। वृत्त का व्यास
व्यास क्या होता है वृत्त का व्यास? वृत्त का व्यास 2r और वृत्त की त्रिज्या r निकालेंगे तो d/2 वृत्त का त्रिज्या d/2। अब देखो अल्लाह नहीं अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई r स्क्वायर। पांचवा क्या है? अर्ध वृत्त का कते भाग रहे 6 वृत्त का कथी चले अर्धवृत्त का परिधि पाई r प्लस 2r। हाँ पाई प्लस 2r पाई प्लस 2r एकरा लिख सके छी r इंटू पाई प्लस 2। ठीक है। और उसके बाद वृत्त जो होता है ना उसमें कई खंड होता है। आप मान के चलो यह एक वृत्त है ना। अब वृत्त में कैसे मान के लिए केंद्र है देखा होगा साइकिल में स्पोक रहता है ऐसे यह त्रिज्य खंड होगी। इसमें कभी कभी इसका एंगल दिया रहता है स्पोक में भी वो एंगल बना रहता है ऐसे कुछ एंगल तो बना रहता है उसकी कोई मान दिया रहता है। कभी कभी ऐसे दे दिया हुआ था मतलब अब ऐसे दे दिया तो कोई त्रिभुज बन गया। अब समबाहु त्रिभुज अब कभी कभी कहेगा ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कभी कभी ऐसे कह देगा तो वही त्रिज्य खंड जो बन जाता है वृत्त में। तो अब लिखेंगे हम किसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का हाँ 60 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? θ/360 पाई r स्क्वायर। θ/360 पाई r स्क्वायर। अब लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। उसके बाद वृत्त की त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई θ/180 डिग्री पाई r। इसमें देख लो
हमको लगता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ठीक है कि कुछ गड़बड़ है। लिख लिया। कैसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, पहला और दूसरा सवाल इस चैप्टर का इस बार में पूछ दिया, लगातार क्वेश्चन पूछ देता। तो ध्यान से तुम सुनो, 2 नंबर में पूछता है, सुनो इसको पहले ध्यान से सुनो। कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2 वृत्त दिया हुआ है और कहता है, फिर भी कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बकलोल है, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है फिर भी कहता है ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कुछ बात है। क्या बात है देखते हैं आगे। जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। दोनों वृत्त के परिधि जो है, दोनों वृत्त के परिधि जो है उसके योग के क्या है, बराबर है। जब 2 वृत्त दिया रहे, ऐसे बहुत सारा सवाल देखने को मिलेगा तुमको। शंकु, बेलन, जितना भी वो बोला सब कुछ में ऐसे देखने को मिलेगा। योग बराबर है, ये है, दिस है, डैट है, बहुत सारा चीज। तो योग बराबर है तो कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ, कहता है कि वृत्त की त्रिज्या दिया गया है और ज्ञात करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि योग बराबर है तो कुछ नया वृत्त जो बनता है उस वृत्त का क्या कहता है, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है? त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। सिंपल सी बात, पहले क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, दूसरा वृत्त खींचेंगे, तेसर वृत्त खींचेंगे, थोड़ा बड़ा वृत्त खींच लेना, तेसर थोड़ा तेसर बड़ा वृत्त खींच लेना। अब बताओ इसकी त्रिज्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर। आकर त्रिज्या कहते थे कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या सर कुछ नहीं दिया, नहीं दिया हुआ है। आकृति बनाएंगे, अति उत्तम। क्षेत्रमिति है, आकृति है तो बेस्ट से बेस्ट, उत्तम से उत्तम, अति उत्तम। अब बताओ R1 बराबर R2 बराबर, मान लिए। अब यहां पे क्या लिखेंगे, टाइम नहीं है ये तो इस पे बोलते। यहां पे लिखेंगे क्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर क्या मान लेंगे, 19 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर। दूसरी वृत्त की लिखिए, 2 वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब जो है तीसरे वृत्त, या हम लिख देंगे बड़े वृत्त या नए वृत्त, या लिख दो तीसरे वृत्त। तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर वाट। R बराबर क्या लिखेंगे, वाट है ना। आप बताओ बड़ा आठ बड़े त्रिज्या माने बड़े तीसरे त्रिभुज के वृत्त की त्रिज्या लिखिए, नहीं तो लिख देंगे बड़े वृत्त या नए वृत्त लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, इन दोनों वृत्त के योग के बराबर है, तो लिखेंगे तीसरे वृत्त की परिधि
परिधि, देखो परिधि, परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, है ना। अब बताओ पहले जो तीसरे वृत्त के परिधि, तो वृत्त के परिधि क्या होता है? 2 पाई r होता है ना। अब वो पहला वृत्त के 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, कॉमन सर आ सकता है इसमें 2 पाई बड़का r, 2 पाई कॉमन है गेले, r1 प्लस r2, 2 पाई कट गया, r बड़का r1 के यहाँ पर कितना है सर? 19 और प्लस 9, 19 और प्लस 9 कितना हो गया? 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। चलो